के निर्देश दिए गए हैं। मौसम ठीक होने के बाद फिर से बहाल होगी यात्रा। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप का बयान भी सामने आया है। सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी तौर पर रोके गए हैं यात्री। श्रीनगर ऋषिकेश में भी यात्रियों को हॉल्ट पर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट के चलते यात्रा रोकी गई है। मौसम सामान्य होने पर बहाल की जाएगी यात्रा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और ऐसे में आपको बताएं सीधा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मौसम की वजह से यात्रियों को ऋषिकेश में श्रीनगर में रुकने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम ठीक होने के बाद भी बहाल यात्रा की जाएगी। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने यह स्टेटमेंट दी है। कहा है कि यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई है। श्रीनगर ऋषिकेश में भी यात्रियों को हॉल्ट पर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के चलते यात्रा को रोका गया है। मौसम सामान्य होने पर ही अब यात्रा आगे बहाल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, हर रोज लाखों की संख्या में यात्री केदारनाथ का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए कि उत्तराखंड का ये जो पूरा मार्ग है, श्रीनगर, फिर श्रीनगर के बाद आप आगे बढ़ते बढ़ते गौरीकुंड जहां से यात्रा की शुरुआत होती है, फिर ट्रैक और फिर मंदिर तक, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि न सिर्फ आवाजाही के लिए सड़कों पर ट्रैफिक देखा जा रहा है, रास्ते पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए हैं। और क्योंकि खराब मौसम है तो खराब मौसम की वजह से कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश और भूस्खलन का डर भी बना रहता है। और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी इस वक्त सुस्ती पड़ गई है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के वहां पहुंचने की वजह से। वहीं साकेत से बड़ी अपडेट है, जहां पर घटनास्थल का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौरा किया है। अवैध इमारतों पर कार्रवाई की सीएम ने कही बात। जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। सीएम कल रात साकेत में गिरी थी 5 मंजिला इमारत। हादसे में अब तक 2